गृह मंत्री आज बोल तो बीएसएफ के कार्यक्रम में रहे थे, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश के निर्माण में बड़ी प्रमुख भूमिका बीएसएफ की भी है। कि वो आदमी जिस तरह से खैरात देके अमेरिका पाला करता था कि चलो तुम भारत के दुश्मन हो, तो तुमको 2-4 बिलियन की खैरात दे रहे हैं, वैसी कोई खैरात इसको ट्रंप से मिलनी नहीं है, वो ना मिल रही है। आज जो वहां पे जो सड़कों पे लोग निकले हुए हैं और इस यूनुस के खून के प्यासे हैं, अचानक नहीं हो गया, ये अचानक नहीं हो गया, उनको एहसास कराया गया है। कैसे एहसास कराया गया है वो एक अलग कहानी है, उससे हम लोगों को लेना देना भी नहीं। ये जितने यहाँ पर हैं तेरा मेरा वाले, उनको बांग्लादेश से बहुत मतलब नहीं रहता, इतना ही रहता है कि चलो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन बाप वो पाकिस्तान को बनाए रखा, इसीलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। ये बांग्लादेश में क्या हो रहा है सर? अब तो ऐसा लग रहा है कि बुढ़ऊ का गर्दन पकड़ने के लिए आर्मी चीफ ने पूरी तैयारी कर ली है, अल्टीमेटम दिया है दिसंबर तक का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ठंड झेल नहीं पाएगा बुढ़ऊ। नहीं मनीष जी, बांग्लादेश में खेल जो है अचानक हो गया, और अचानक नहीं हो गया, वहां पे काम चल रहा था और उस काम का परिणाम सामने आया है। बीच बीच में क्योंकि हमारे यहाँ जो विपक्ष है वो तो एकांगी है, वो एक मुद्दा पकड़ लेता है, उसके पीछे पड़ जाता है, बाकी उसके दिमाग से उतर जाते हैं। तो बांग्लादेश इन्होंने एक तरह से मान लिया था कि वो वहाँ पर तो कब्जा हो गया और पाकिस्तान को मजबूत करो तो दोनों मिलकर भारत को लूट लेंगे। इस काम में हमारे देश का विपक्ष, मीडिया का एक वर्ग जो खैराती जिसको हम लोग कहते हैं, ये इस काम में लगे थे। लेकिन अब जो कुछ वहां पे परिणाम आ रहे हैं, और अब तो बिल्कुल एक तरह से निर्णायक क्षण पे आके खड़ा हो गया है बांग्लादेश, कि बांग्लादेश की पूरी जो उन्होंने 5 अगस्त को एकदम से तख्ता पलट किया था शेख हसीना का। आज मैं भारत ही कहूँगा, भारत का प्रत्यक्ष हाथ तो नहीं है, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से बोल दिए हैं, उसके बाद फिर स्पष्ट है कि गृह मंत्री आज बोल तो बीएसएफ के कार्यक्रम में रहे थे, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश के निर्माण में बड़ी प्रमुख भूमिका बीएसएफ की भी है, और ना तो भारत कभी भूलेगा और ना बांग्लादेश को भूलना चाहिए कि उसके जन्म में बीएसएफ की क्या भूमिका रही है। तो अपने आप उन्होंने इतना इशारा करके काफी कुछ कह दिया, क्योंकि अब वहां पर स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। याद करिए जिस समय शेख हसीना को इन लोगों ने भगाया था मनीष जी, और हिंदुओं के खिलाफ नंगा नाच शुरू किया था, उस समय पूरा एक भी आदमी कोई शेख हसीना का नाम लेने वाला नहीं था। भारत का जो नाम ले लेता था उसके दुश्मन हो गए थे। और इवन जिसने शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश बनाया, जिसने जन्म दिया बांग्लादेश को, उसी खोपड़ी पे हथौड़ा चला रहे थे उसकी मूर्ति के ऊपर, यही बंगाली। लेकिन जहां से प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका शुरू होती है, भारत सरकार की भूमिका शुरू होती है, भारत की भूमिका शुरू होती है अगस्त से। अभी दूसरा अगस्त नहीं आया, अभी समझिए हम लोग मई में, जून जुलाई अगस्त, अभी 3 महीने बाकी, एक साल गुजरने में, और भूखों मरने की नौबत वहां पर आ गई कि खाने को आटा नहीं है, करने के लिए काम नहीं है, और जलाने के लिए बिजली नहीं है। बिजली गायब है, आटा गायब है, और काम है नहीं। तो वहां पर कितने दिन भूखे रहे कि तुम ये अजहात बनाओ, कट्टरपंथी हो, गजवा हिंद दुनिया भर के जो उलूल जुलूल सपने देख रहे थे, वो सपने 9 महीने के अंदर ध्वस्त हुए हैं। और आज की तारीख में मनीष जी स्थिति ये आ गई है कि वहां का जो आर्मी चीफ है, उसने बड़े खुलकर यूनुस से कह दिया कि तुम इस्तीफा दो और यहाँ पे चुनाव होंगे दोबारा, और दिसंबर तक यहाँ पे चुनाव हो जाए, और उसके बाद नई सरकार जो आएगी फैसले वो लेगी। बहुत स्पष्ट कहा गया तुम दुनिया भर के फैसले कर रहे हो, तुमको कोई अधिकार ही नहीं है, तुम कठपुतली आदमी हो। और पलट कर यूनुस जो राजनीति कर रहा है, तो वहीं के पत्रकार ने बाकायदे बोला है कि यूनुस वहां पे बांग्लादेश में इस समय यह हवा चल रही है कि आर्मी चीफ की हत्या करने के लिए विदेशों से हत्यारे बुलवाए गए हैं, और वहां सड़कों पर जनता है, और वो सारी जनता अब की किसी और के खिलाफ नहीं है, ये इसी बुड्ढे यूनुस के खिलाफ है, जिसको अमेरिका ने अपने कठपुतले बना के बैठाला था। मनीष जी जरा वो वीडियो दिखा दीजिए जो महिला बोल रही है, और मैं उसका हिंदी पढ़े देता हूँ दर्शकों के लिए। कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान को खत्म करने के लिए विदेशी हत्यारे को लाया गया है। बांग्लादेश की पत्रकार नवोदिता चौधरी ने 21 मई 2025 को अपने एक पॉडकास्ट में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि मोहम्मद यूनुस के सहयोगियों ने सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान को
निशाना बनाने के लिए एक विदेशी हत्यारे को लाया गया है। उसके अनुसार यह चौंकाने वाला खुलासा खुद सेना प्रमुख ने सेना मुख्यालय में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित एक दरबार के दौरान किया है। नवोदित के अनुसार इस दरबार में पहले जनरल वकारुज्जमान ने मोहम्मद यूनुस के साथ एक बैठक की, जिसके दौरान उन्होंने दृढ़ता से जोर दिया, ये है उसके खून के प्यासे क्यों हो गए, ये दृढ़ता से जोर दिया कि अगले आम चुनाव यानी 30 दिसंबर 2025 तक होने चाहिए। सेना प्रमुख ने यूनुस से कड़े शब्दों में कहा कि उनके अंतरिम प्रशासन के पास किसी भी विदेशी संस्था को आर्थिक गलियारा देने, ये मनीष जी जरा गौर करिए, कि तुमको आर्थिक गलियारा देने या अनुबंध देने का कोई अधिकार नहीं है। तुम यहाँ पे कठपुतली हो और केयर टेकर, एक तरह से सत्ता के बने हुए प्रधानमंत्री भी नहीं हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे फैसले निर्वाचित सरकार द्वारा लिए जाने चाहिए जो 1 जनवरी 2026 से कार्यभार संभालेगी। तो जो हो तो 1 दिसंबर तक वहां पर चुनाव हो जाने चाहिए और इसके लिए यूनुस को इस्तीफा देना पड़ेगा। और ये स्थिति ये महिला बता रही है। जी, बंगाली में बोल रही निरापत्ता दिलाम আর আপনার লোকেরা আমাকে মারতে বিদেশ থেকে ঢোকালো, মানে এই বিদেশ থেকে আনা লোকটা কে? খলিলুর রহমান। তার মানে গত কদিন ধরে আমরা যে শুনছিলাম ডক্টর ইউনুস সেনাপ্রধান ওয়াকারুজ্জামানকে সরিয়ে দিয়ে আসলে চাইছেন প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল কামরুল হাসানকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দিতে, সেই কথা তার মানে সত্যি? সেনাপ্রধান তার মানে সরাসরি খলিলুর রহমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন যে তাকে মারতে, সেনাপ্রধানকে মারতে এই লোকটিকে বিদেশ থেকে উড়িয়ে আনা হয়েছে। তার মানে সেনাপ্রধান ডক্টর ইউনুস তারা দুজন এখন সত্যি সত্যি মুখোমুখি। সেনাপ্রধান, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী প্রধান একাট্টা হয়ে গিয়ে যমুনায় গিয়ে ডক্টর ইউনুসকে স্পষ্ট ভাষায় বলে এসেছেন যে এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব একটাই, 30শে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন এবং নির্বাচিত সরকারকে দায়িত্ব হস্তান্তর। এর ফাঁকে ডক্টর ইউনুসের অন্য কোনো চেষ্টা, সেনাপ্রধানকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কিংবা সেনাবাহিনীর ভেতরে অন্য কোনো রদবদল আনবার চেষ্টা কিংবা বিদেশের অন্য ये है। और मनीष जी, इस समय बांग्लादेश की जनता सड़कों पे है और पूरी तरह से यूनुस को ढूंढ रही है कि यूनुस को पा जाए, उसको खा जाए, क्योंकि यूनुस ने उनके जो जमी जमाई शांति से बड़ी संपन्नता वाली जिंदगी वो जी रहे थे, उसमें आग लग गई पिछले 9 महीने के अंदर। भूखों मरने की नौबत है इस बांग्लादेश के अंदर। कारखाने बंद, उद्योग बंद, व्यापार बंद, मार्केट बंद, और कहीं से दूसरी कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही। वो बाइडेन बुड्ढा जिसके कहने पे नाचा था वो गायब हो चुका है। और ट्रंप आज की तारीख में मनीष जी 1 पैसा भी अपनी जेब से निकाल के देने वाला नहीं है। वो आदमी, उस पर तो हम लोग अभी आज बात करेंगे, कि वो आदमी जिस तरह से खैरात देके अमेरिका पाला करता था कि चलो तुम भारत के दुश्मन हो तो तुमको 2-4 बिलियन की खैरात दे रहे हैं, वैसी कोई खैरात इसको ट्रंप से मिलनी नहीं है, वो ना मिल रही है। तो अब खाने के लिए रोटी चाहिए, अनाज चाहिए, वो कहाँ से आएगा? बिजली नहीं है तो घर की बिजली नहीं जल रही तो फैक्ट्रियों में क्या काम होगा, इसका अनुमान दर्शक लगा सकते हैं। तो आज ये पहले अडानी के सामने गिरा, उसके बाद मोदी के सामने गिरा, और अब ये भरभरा के गिरने की पोजीशन में आ गया है। और सबसे खास बात कि जिनके दम पर ये कूद रहा था, चीन और पाकिस्तान गारंटर बना हुआ था इसका, कि चीन के जो है भिखारी इसका गारंटर बना हुआ था कि चीन से तुमको ये करा देंगे, चीन से तुमको वो करा देंगे। तो वो भिखारी आज की तारीख में अपनी जान बचाने के लिए उसको कैसे लाले पड़ रहे हैं, उस पर हम लोग अगला टॉपिक करेंगे उसके बाद। तो एक तरह से भारत ने बिना कहे, बिना कोई अपनी ताकत का इस्तेमाल किए, बिना कुछ सेना लगा देता, 2 दिन की बात थी, लेकिन न सेना का इस्तेमाल किया, न कुछ कहा, क्या तुम नाच लो जितना तुम्हें नंगे नाच रहा हो। लेकिन जिस तरह से भारत ने इसको घेरा है, तो आज की तारीख में यूनुस के पास कोई इसके अलावा दूसरा चारा नहीं है कि अचानक वो बैठेगा किसी जहाज में, बांग्लादेश छोड़ के भाग जाएगा। वो बांग्लादेश छोड़कर भागेगा ही, क्योंकि इस्तीफा देकर अगर वो बांग्लादेश में रहा तो वहां की जनता उसको मार डालेगी। इतनी भयावह स्थिति आज की तारीख में बांग्लादेश की हो चुकी है, और उससे बचने का कोई उपाय नहीं है जब तक उन लोगों के लिए रोजी रोटी धंधे का इंतजाम ना हो, उनके 2 टाइम की रोटी मिले। हिंदू मुसलमान तो भूल चुके, उनका नशा उतर गया 6 महीने के अंदर। दंगा करके कुछ हिंदुओं की हत्या करके उनके एक भूत सवार था कि हम हिंदुओं को यहाँ से नाश कर देंगे, हिंदुओं को भगा देंगे।
अब उनको समझ में आ रहा है कि हम यहाँ रह ही नहीं पाएंगे, तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, हमारे रहना मुश्किल है। वो स्थिति 9 महीने के अंदर हुई है इनकी। मनीष जी, मतलब ये पूरा हिंदू द्रोही भूत जो है इनका पूरी तरह से उतर गया। उतर अब गया है। कल्पना कीजिए, इसी यूनिस के लिए यहाँ के जो उन्मादी हैं, यहाँ जो भारत द्रोही लेफ्ट लिबरल गिरोह हैं, ये जस्टिफाई कर रहे थे कि सत्ता का जो है यही गति नरेंद्र मोदी की हो जाएगी और कोई यूनिस आ जाएगा। इस यूनिस के पीछे पगलाए हुए थे यहाँ के, और जस्टिफाई कर रहे थे कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भी बांग्लादेश ऊपर है। सोचिए कि इस देश को सालों से इस हैप्पीनेस इंडेक्स के भ्रम में डाल करके ये 2-2 कौड़ी के भिखारी से भी बदतर स्थिति भारत की बताया करते थे। इस बांग्लादेश को लेकर के सोचिए, जिस बांग्लादेश को मतलब हमेशा से लोग जाना जाता है कि कहता ना कि पूरा अपना जो पूर्वोत्तर भारत है, जो 7 सिस्टर इलाका है, उससे कई गुना बदतर स्थिति इसकी रही है। भुखमरी की स्थिति हमेशा से बांग्लादेश की रही है। ये पता नहीं, ये महिला जो है कभी लग नहीं रही थी कि ये मुस्लिम महिला होगी। एक जनरेशन पहले धर्मांतरित हुई होगी, पूरी चीजों से, बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है। ये तेरा मेरा रिश्ता क्या से उपलब्धि बांग्लादेश, और सोचिए कि कई बार लगता है कि इस यूनिस की उपलब्धि के लिए इसकी तुलना नरेंद्र मोदी से की जा रही है कि ऐसे ही कोई यूनिस आएगा और मोदी के ऊपर बैठ जाएगा। नहीं, वो तो पूरी तैयारी थी, वो पूरी तैयारी थी, यही सपना ये लोग देख रहे थे। लेकिन इस सपने से अलग एक सपना नरेंद्र मोदी बुन रहे थे, उसके अभी झलक मिलना शुरू हुई है। वो सपना अभी पूरा होने जा रहा है। कि मैं फिर कह रहा हूं कि ये पूरा जो घटनाक्रम बांग्लादेश का, इसमें एक दिन भी बांग्लादेश को कोई फ्री नहीं छोड़ा गया था। भारत का तंत्र अपना वहां काम कर रहा था, और वो काम वो धीरे धीरे करता है काम। और इसीलिए जब इसने कितनी नंगाई की, अमेरिका ने भी कहा, लेकिन शेख हसीना दिल्ली में रह रही है तो दिल्ली में ही रह रही है। भारत ने उनको उठा के भेज नहीं दिया बांग्लादेश, और वो अभी दिल्ली में ही रहेंगी जब तक उनकी सुरक्षित वापसी वहां सुनिश्चित नहीं हो जाएगी। पर बांग्लादेश में यूनुस अब कितने दिन रहेगा, बहस इस बात पे है। और कुछ लोग कह रहे हैं कुछ दिन की बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ हफ्तों की बात है। हो सकता है उसका इस्तीफा कल हो जाए। इतना उपद्रव वहां पर इंटरनल हो चुका मनीष। और वो वाली बात जो मैं कहने जा रहा था कि कुछ बातें कही नहीं जाती, कह नहीं सकते। बहुत ज्ञान बघाड़ने के लिए उसका बड़ा ढोल बजाना ठीक नहीं है। लेकिन आज जो वहां पे जो सड़कों पे लोग निकले हुए हैं और इस यूनुस के खून के प्यासे हैं, ये अचानक नहीं हो गया। ये अचानक नहीं हो गया, उनको एहसास कराया गया है। कैसे एहसास कराया गया है वो एक अलग कहानी है, उससे हम लोगों को लेना देना भी नहीं। फिलहाल इस पापी से पीछा छूटे जो 85 वर्ष का बुढ़ा आके बैठ गया है, ये पापी से बांग्लादेश मुक्त होगा। तो एक वो बांग्लादेश से हम लोग की केवल इतनी रुचि है, याद करिए इस बुड्ढे ने चीन में जाकर वो वाला डायलॉग मारा था जो यहाँ पे सरजील इमाम दिल्ली में मार रहा था कि चिकन नेक वाला, और चिकन नेक पे जो है वो आप पूरा ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, पूरे पूर्वोत्तर में कब्जा का सपना देख रहा था। इसी जैसे मूर्ख के लिए कहा गया है कि रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा, खुद रहने ठिकाना नहीं, और पूरा जहां अपना बता रहा था। मतलब क्या बताऊं मनीष जी, कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम इतना तो सोच लेना चाहिए था कि किसको चुनौती दे रहा है, किससे टकराने की बातें कर रहा है ये आदमी। उस आदमी से टकराने की बातें कर रहा है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जिसके विदेश मंत्री हैं जयशंकर, जिसके NSA हैं अजीत डोवल, और उनसे टकराया जा रहा था। बता रहा था पूरा पूर्वोत्तर कब्जा करके हम लोग ग्रेटर बांग्लादेश बना लेंगे। बंगाल भी उसी में शामिल किए ले रहा था। तो एक तरह से इसने अपनी आफत खुद बुलाई है, और अब इस आफत से इसको कोई बचा नहीं पाएगा। बिल्कुल। और सोचिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण, इसके छाती पर मूंग दलने वाली तो शेख हसीना है कि वो यहां पर हैं, दिल्ली में शरण है, और इसके लाख चाहने पर भी कहीं कोई इंटरनेशनल प्रेशर भारत के ऊपर कोई बना नहीं पाया कि आखिर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आप अपने यहाँ क्यों शरण दिए हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के कानून के मुताबिक तो शेख हसीना अपराधी है। मनीष जी सब कुछ है। और जरा यहाँ के जो है ना, जो बता रहे मोदी डर गया, मोदी ने घुटने टेक दिए, इसके सामने घुटने टेक दिए, उसके सामने घुटने टेक दिए। इन लोगों को जरा इनकी बुद्धि के दरवाजे खोल दूं कि ये 5 अगस्त से पागलों की तरह शेख हसीना की मांग कर रहे हैं, और शेख हसीना को छुप के यहाँ नहीं रह रही। डंके की चोट पर भारत ने उनको शरण दी, और नई दिल्ली में रह रही। नई दिल्ली या बिहार में कहीं ऐसा है, वो सिक्योरिटी पर्पज से उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन भारत में है वो। और यूनुस से लेकर मतलब कोई बचा नहीं बांग्लादेश का नेता जो वहां पर जिहादी हो
जिसने यहाँ पे शेख हसीना की मांग ना की होगी इनको तुरंत भेजो, उनके खिलाफ FIR, इनको जेल भेजना, फलाना पकड़। मनीष जी, मैं फिर कह रहा हूँ दर्शकों से, याद करके जरा मुझे बताइए कि 5 अगस्त से आज 23 मई हो गई, क्या उनके जितनी बार उन्होंने शेख हसीना को मांगा, क्या भारत तो छोड़िए, भारत के प्रधानमंत्री तो छोड़िए, विदेश मंत्री छोड़िए, किसी अदने से अधिकारी ने भी उनकी बात का जवाब दिया कि हम नहीं भेजेंगे शेख हसीना को? बिल्कुल जैसा कि तुम कुत्ते की तरह भौंकते हो, कोई मतलब को सुना ही नहीं दे रहा, तुम सुन ही नहीं रहे, तुम क्या रहे हो। और ये होती है रंगबाजी, जो यहाँ कहते हैं ना कि मोदी ने घुटने टेक दिए, घुटने टेकना इसको नहीं कहते हैं, ये होती है रंगबाजी, जो मैं कह रहा हूँ कि 9 महीने से लगातार भौंक रहे कि शेख हसीना यहाँ पे है, दिल्ली में है, और मुझको भेजो, उनको तत्काल भेजो, युद्ध अपराधी है, फलाना पकड़। लेकिन भारत ने जवाब ही नहीं दिया, जैसे कि हम सुन ही नहीं रहे, तुम क्या भौंक रहे हो। तो ये अपने आप में यूनुस को औकात पे ले आए, और अब कुछ दिन की बात है उसकी वापसी की। लेकिन इस पूरे खेल का श्रेय, और जिस दिन ये होगा उस दिन बात करूंगा इस पे, आज क्योंकि वहां पे यूनुस के जाने वाला समय है, इसलिए इतने हिंट कर रहा हूँ कि इसका पूरा श्रेय अगर किसी को देंगे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी को दीजिए। और तब ये समझ में आता है कि किस तरह से इस देश में साझे, और क्योंकि इसे भी मौका इसलिए कुछ दिन मिल गया बुढ़ो को कि पाकिस्तान को सेतना था, पाकिस्तान को सेट करना था। अब वो भिखारी कटोरा लेकर के बाहर निकल चुका हुआ है। नहीं मनीष जी, ये दोनों इस टाइप के थे कि दोनों को 2-2 लाते मारो, दोनों ठीक हो जाएंगे। तो कोई बड़ी ऐसा नहीं, कोई बड़ी ताकत ये बन जाते। पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी गई, और इस पे तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोई ताकत का इस्तेमाल ही नहीं किया है। इस पर बुद्धि का इस्तेमाल किया गया, कूटनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल किया गया, और उसमें बहुत ज्यादा घुसने की हम लोग को जरूरत नहीं है। बस इतना ही कह रहा हूं। उसके साथ ये समझिए कि इंटरनल भी जो कूदते थे ना बाप बना के पाकिस्तान को, वो सब भी शांत है ना। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को एकदम से अधमरा करके, मार के नहीं, पूरी तरह से अधमरा करके उसके छाती पर पांव रख करके भारत को एहसास यहां के पाकिस्तान परस्तों को भी दिखाने की जरूरत है। अच्छी बात है कि एक साथ बांग्लादेश भी निपटा, क्योंकि बांग्लादेश के प्रति इनको ज्यादा नहीं रहता है। ये जितने यहां पर हैं तेरा मेरा वाले, उनको बांग्लादेश से बहुत मतलब नहीं रहता, इतना ही रहता है कि चलो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन बाप वो पाकिस्तान को बनाए रखते हैं। इसीलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यूनुस की स्थिति में एक सेंटेंस में बता दूं, दर्शक उसको समझ जाएंगे अपने, कि यूनुस का नंबर था 5, पैर का नंबर उसका 5 था, और उसको जूता पहना दिया गया 10 नंबर का, तो वो फटफटाने लगा। 5 नंबर के पैर वाला अगर 10 नंबर का जूता पहन के चलेगा तो मेढक बन गया एकदम से, बरसाती मेढक। बस, तो वो 5 नंबर का पैर और 10 नंबर का जूता पहन के जब चलने लगा तो पूरी दुनिया देखा, और उसका 9 महीने के अंदर उसका हाल बुरा हो गया है, और अब उसकी वापसी है। चलिए इंतजार करते हैं। बांग्लादेश का कोहराम दिख रहा है, एक भिखारी देश की इस कदर दुर्गति इसने कर दी है, तो ये समझ में आता है कि एक पपेट करके रूप में बैठाया गया था, उसने बांग्लादेश को कहां से कहां पहुंचा दिया। भारत की बदौलत थोड़ा सा उत्थान पा रहा था। मैं मनीष जी बताऊं कि आज हम लोगों ने इसीलिए इसको पहला टॉपिक रखा है कि वो इसको जाना है, ये तो हम लोग तो निश्चिंत थे, लेकिन जिस समय तख्ता पलट हुआ था, और 5 अगस्त को, जब 5 अगस्त ही था मेरे ख्याल से, 5 अगस्त, हाँ 5 अगस्त, और जब शेख हसीना हट के इन लोगों का कब्जा हुआ था, जिस तरह से इन्होंने हिंदुओं पे हमले शुरू किए थे, हिंदुओं के मंदिरों पे हमले शुरू किए थे, तो एक बड़े खतरनाक संकेत बांग्लादेश से मिलने लगे थे, और ये लग रहा था कि भारत के पूर्वी सीमाओं पे भी खतरा मंडराने लगा है। जो खतरा बड़ा होगा छोटा होगा ये आगे आने वाले समझ में आएगा। लेकिन मैं इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी की बात होती है तो जरा गौर करिए कितने सुतली कि देश के अंदर कोई उत्तेजना नहीं फैली, कोई डर का माहौल नहीं आया, और वो समस्या कैसे निपट गई ये हम लोग के सामने है। वो अपने प्राण बचाते घूम रहा है, कैसे मुझको मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, जेल चला जाऊंगा या मार डाला जाऊंगा। पब्लिक की मनीष जी वहां पर स्थिति आज की तारीख में ये है बांग्लादेश में कि वो ढूंढ रही है यूनुस को, कि यूनुस मिल जाए तो इसको मार के खा जाए। वो ये है क्योंकि वो भूखों मरने लगे। उनको सपना दिखा के लाया था कि वो कौन सा जो इमरान खान बना रहा था, रियासत मदीना यहाँ बनेगी, और वहां बन गया रियासत पुदीना। पुदीना भी नसीब हो रहा, मर रहे भूखो। तो वो अब इसी को देख रहे हैं कि इसी बुड्ढे की वजह से सब हुआ है। तो 9 महीने के अंदर पलटा है पूरा खेल, और इसको पलटना है। अभी बहुत कुछ बाकी, हम सबको इसका इंतजार करना है कि मोदी और कौन कौन सा रंग इस बुढ़ो को दिखाते हैं। और
मतलब बेसिकली बांग्लादेश के पूरे देश से नहीं है, लेकिन ये बुढ़ऊ की वजह से जो बांग्लादेश की तबाही आई है और किस कदर कोहराम की स्थिति में बदल गया है, ये पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल।